अगर आप एक ग्राफिक टैबलेट सर्च कर रहे हैं जो कि एक रीजनेबल बजट रेंज में अवेलेबल हो, इसके साथ साथ जो क्वालिटी वाइज भी एक अच्छा ऑप्शन हो, तो उस केस में जो एक्सपी पेन के डेको सीरीज वाले ग्राफिक टैबलेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शन रहे हैं, अच्छे ऑप्शन रहे हैं। इसी सीरीज़ में हम आज एक और ग्राफिक टैबलेट को रिव्यू करने वाले हैं जो है डेको मिनी 7 V2, और ये डेको मिनी 7 का एडवांस्ड वर्जन है। डेको मिनी 7 इसका जो लास्ट मॉडल था उसे भी लोगों ने बहुत पसंद किया था क्योंकि उसका परफॉर्मेंस तो अच्छा था ही, इसके साथ साथ वो एक रीजनेबल बजट में अवेलेबल था। तो ये जो ग्राफिक टैबलेट है ये भी लगभग उसी रेंज में अवेलेबल है। तो आज हम इस टैबलेट को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या इसके स्पेसिफिकेशंस है, क्या प्लस पॉइंट्स है, क्या ड्रॉबैक्स हैं, और क्या इसे लेना एक अच्छा ऑप्शन होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि इस बॉक्स में आपको क्या क्या मिलेगा। तो ये आ जाता है आपका ग्राफिक टैबलेट, ये है स्टाइलस, इसके साथ है एक USB टाइप C केबल, ये अडेप्टर है, यहाँ पर कुछ निब्स आपको मिल रहे हैं, ये निब को लगाने वाला है, इसके साथ में कुछ वारंटी कार्ड, क्विक गाइड, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो ये सब वही बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद हम बात करें कंपैटिबिलिटी की, तो ये विंडोज़, मैक OS, लिनक्स, क्रोम OS, इसके साथ साथ एंड्रॉयड के साथ भी ये जो ग्राफिक टैबलेट है कंपैटिबल है। तो अगर आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करके इसे यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। तो रेजोल्यूशन, रिपोर्ट रेट, रीडिंग हाइट, ये सारी चीज़ें जो पुराने मॉडल्स हैं उन्हीं के जैसी हैं लगभग। बस एक चीज़ इसमें क्या इम्प्रूव की गई है वो है प्रेशर सेंसिटिविटी। तो अभी तक जो प्रेशर सेंसिटिविटी मिल रही थी उससे इसमें डबल लेवल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और बाकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं एज इट इज़ वही हैं। चलिए अब हम एनालाइज करते हैं इस टैबलेट को और इस स्टाइलस को। तो टैबलेट से शुरुआत करें तो जब आप इसे पहली बार यूज़ करेंगे, अगर आप कंप्यूटर पे, लैपटॉप पर इसे यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसका जो ड्राइवर है उसे इंस्टॉल करना होगा, और उसे आप एक्सपी पेन की वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए आप जाएंगे सपोर्ट टैब में, और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड ड्राइवर, इसे आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में ड्राइवर्स डाउनलोड, ये आप सिलेक्ट करेंगे। इधर नीचे आपको सिलेक्ट करना है डेको सीरीज पेन टैबलेट। अब इसमें से ये जो मॉडल है डेको मिनी 7 V2, आपको ये वाला सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद मैक के लिए आप ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे, विंडोज के लिए ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उस हिसाब से आपको इन ड्राइवर्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इसके बाद जो ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस आपको दिखेंगे आप उन्हें फॉलो करेंगे और इस ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद आपको इस टैबलेट को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना होगा। अगर आप इसे फ़ोन के साथ यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने एंड्रॉयड से इसे कनेक्ट करेंगे और यूज़ करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये जो आपको कीज़ दिख रही हैं, ये 8 शॉर्टकट कीज़ आपको मिल रही हैं। इन सभी में आप कोई ना कोई फंक्शन असाइन कर सकते हैं। अलाउ एक्सेसरी टू कनेक्ट, इसको हम अलाउ करते हैं। तो ये आ जाती हैं आपकी टैबलेट प्रॉपर्टीज़, और ये जो शॉर्टकट कीज़ है ना, इनमें ऑलरेडी फंक्शंस यहाँ पर असाइंड हैं, तो इन्हें हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे पेन प्रॉपर्टीज़। तो पेन में आपको ये देखेंगे दोनों बटन्स में कोई ना कोई फंक्शन असाइंड है। जैसे ये वाला जो फंक्शन है इसे हमें चेंज करना है, और इसे हम कर लेंगे स्क्रॉल अप सपोज, और शिफ्ट के साथ नहीं, हम सिर्फ स्क्रॉल अप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इसको हम कर देंगे ओके। तो ये देखिए ये जो फंक्शन है ये चेंज हो गया और स्क्रॉल अप आ गया है। इसी तरीके से ये वाला फंक्शन है शिफ्ट प्लस राइट की, है ना, तो ये हमें हटाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप जाएंगे अदर पर, और इसमें आप पेन इरेजर ये वाला जो ऑप्शन है इसे चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये देखेंगे आप ये वाला फंक्शन यहाँ पर असाइन हो गया और दूसरे वाले में स्क्रॉल अप वाला फंक्शन असाइन हो गया है। तो ये आप अपने हिसाब से जो आपको रिक्वायर्ड है वही फंक्शन आप यहाँ पर असाइन करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कहाँ पर, ये टैबलेट प्रॉपर्टीज़, और पहले वाले में यहाँ पर हमारा बी ये सिलेक्टेड है, तो यहाँ हम जाएंगे कहाँ पर, अदर पर, और इसमें हम ये पेन इरेजर यहाँ पर भी सिलेक्ट करेंगे जो हमारा फर्स्ट शॉर्टकट की है, क्योंकि जनरली कुछ इरेज करना होता है ना तो फटाफट हम फर्स्ट बटन को प्रेस करके इरेज कर सकते हैं चीज़ें, बार बार हमें दिमाग नहीं लगाना है कि
फर्स्ट की है, सेकंड की है, थर्ड की है, तो मोस्टली फर्स्ट, सेकंड और लास्ट ये इन कीज में आपको मेन फंक्शंस असाइन करने हैं, क्योंकि लिखते वक्त आप बार बार कीज की तरफ नहीं देखेंगे। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट और लास्ट में आपको जो मेन फंक्शंस हैं वो असाइन करने हैं, और फिर आप इनमें भी कोई फंक्शन देख के अपने हिसाब से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फंक्शंस की ज़रूरत नहीं होती है, लिखते वक्त जो बेसिक चीज़ें हैं वही आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ आप अदर जाएंगे तो यहाँ पर हम स्क्रॉल वाला जो ऑप्शन है वो ले लेते हैं। इसके बाद बात करें हम राइटिंग स्पेस की, तो ये जो आपको 4 मार्किंग्स दिख रही है ना, इसके बीच में ही आपको पूरी चीज़ें लिखना है, करना है। ये आपका वर्क एरिया है, राइटिंग स्पेस है। तो टैबलेट तो मैं कहूँगी बहुत अच्छी है, और जब आप इस पर लिखते हैं ना तो जो एक्सपीरियंस है बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस है, राइटिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा इस पर काम करना है तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी आप सरफेस पर लिख रहे हैं। बिल्कुल वैसा जैसे हम कॉपी पर पेपर पर लिखते हैं, सेम वैसा ही एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बहुत ही स्मूथ है इसका जो राइटिंग एक्सपीरियंस है स्टाइलस के साथ में। तो टैबलेट ओवरऑल मैं कहूँगी आउट ऑफ 5 ऑन 5 है, बहुत बढ़िया टैबलेट है, आप इसे बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टाइलस की, क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टैबलेट को ख़रीदने के लिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो ग्रिप है, थोड़ा ग्रिप बहुत अच्छा है इसका, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो पेन है थोड़ा थिक है। अगर ये थोड़ा स्लीक डिज़ाइन होता, थोड़ा इसका थिन होता तो ज़्यादा कन्वीनियंट होता लिखने के लिए। बट बहुत सारे लोग इस तरह के जो पेन है वो यूज़ करते हैं, तो उनके लिए ये भी कंफर्टेबल होता है, कन्वीनियंट होता है, तो नॉट अ बिग डील। इसमें भी आपको 2 कीज़ मिल रही हैं, तो जैसे आप सपोज़ कुछ अंडू करना है या इरेज करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है इसकी निब। तो थोड़ा सा ये जब हम लिफ्ट करते हैं ना तो शेक करती है, मतलब ये आगे पीछे होती है, वॉबल करती है, थोड़ा हिलती है। तो हो सकता है इनिशियली आपको थोड़ा सा लगे कि मे बी फिट नहीं हुई है प्रॉपरली, या फिर ये शायद डिफेक्टिव है, तो ऐसा नहीं है, ये थोड़ा शेक करती ही है। और इस तरह के जो भी स्टाइलस हैं डेको सीरीज़ वाले, उन सभी में ये जो चीज़ है ये देखी गई है। तो किसी किसी को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, कोई कंफर्टेबल नहीं होते हैं लिखने के लिए, किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता, समझ भी नहीं आती ये चीज़ें। तो ये डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन ये चीज़ है इसमें जो मुझे बताना आपके लिए ज़रूरी था कि थोड़ा सा इसमें ऐसा लगेगा कि ये शेक कर रही है, थोड़ा सा लूज़ है। तो ये लूज़ नहीं है, ये इसका ऐसा ही फिटिंग है। प्राइस की अगर हम बात करें तो एक्सपी पेन इंडिया की वेबसाइट पर इसका प्राइस है 3699, और अगर आप सेल के टाइम लेते हैं तो ये प्राइस थोड़ा कम हो सकता है। इसके साथ अगर आप और कुछ लेना चाहते हैं, जैसे कि स्लीव कवर हुआ, प्रोटेक्टिव स्क्रैच गार्ड हुआ, तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप मेरा ये कोड XP Maths by निधि अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में ऑलमोस्ट हमने सभी चीज़ों को कवर किया। क्या इसके प्लस पॉइंट्स थे, क्या ड्रॉबैक्स थे, फीचर्स क्या थे, प्राइस रेंज, ये सारी चीज़ें हमने आज इसमें कवर की। तो आई बिलीव कि आपको कुछ क्लैरिटी ज़रूर आई होगी इस टैबलेट से रिलेटेड। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है ना, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल मेक श्योर मैं आपके उन डाउट्स को क्लियर ज़रूर करूँ। तो इस वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। जाने से पहले वीडियो यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।